So in the previous video, we have understood the chapter of the 3 questions, new words, comprehension check 1. So we are continuing with the comprehension check 2. Complete the following sentence by adding the appropriate parts of the sentence given in the box. This was the first question. Many wise men answered the king's question, but their answers were so varied that the king was not satisfied. So this must be the answer. The answers were so varied, मतलब कि वो आंसर्स इतने अलग थे कि किंग को सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ उनके आंसर से, किंग संतुष्ट नहीं था उनके आंसर से. Someone suggested that there should be a council of wise. तो किसी ने आइडिया दिया कि उनके पास एक काउंसिल होना चाहिए, मतलब ग्रुप ऑफ वाइज मैन टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम. सही टाइम पे किंग को एडवाइस देने के लिए काउंसिल ऑफ wise men होने चाहिए. Someone else suggested that the king should have a timetable and follow it strictly. तो किसी ने कहा था कि किंग को एक टाइम टेबल होना चाहिए जिसको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करे. The king requested the hermit to answer 3 questions. तो किंग ने hermit को कहा था कि वो 3 questions के उसके आंसर्स दें. The king washed and dressed the bearded man's wound, but the bleeding would not stop. तो किंग ने उसके वुंड को, उसके ज़ख्म को, वुंड मतलब ज़ख्म, और उसके ज़ख्मों को जितना वो ड्रेसिंग कर रहा था लेकिन फिर भी वो खून बंद नहीं हो रहा था. Working with the text, answer the following question. Question number 1. Why was the king advised to go to the magicians? Magicians के पास जाने के लिए किंग को क्यों कहा गया था? Some of the wise men thought that in order to decide right time for doing something, one must look into the future, and only magicians were able to do that. So they advised the king to go to the magicians. तो कुछ जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं उन्होंने कहा कि अगर हमको सही टाइम पे सही चीज़ डिसाइड करना है तो हमको फ्यूचर देखना पड़ेगा. तो फ्यूचर में देखने के लिए सिर्फ magicians ही कर सकते हैं ऐसा. तो इसलिए उन्होंने कहा कि magicians के पास जाना चाहिए किंग को. Question number 2. In answer to the second question, which advice did the people say would be important to the king? Second question था कि किंग को किसकी बात सुननी चाहिए. तो उसके हिसाब से लोगों ने क्या कहा था? Answer is, in answer to the second question, some people suggested to seek advice of counselors. तो counselors कौन होते हैं? जो advice देते हैं सही सही. The priest कौन होते हैं? जो रिलीजियस वर्क करते हैं, मतलब रिलीजन को ज़्यादा फॉलो करते हैं, उनको प्रीस्ट, साधु संत जो बोल सकते हैं हम. और द डॉक्टर्स तो हमको मालूम है जो पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, या फिर सोल्जर्स जो जंग में लड़ते हैं. तो इनकी एडवाइस सुननी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन? तो थर्ड क्वेश्चन में क्या सजेशंस दिया गया था? For the third question, some people said science was most important. कुछ ने कहा था कि साइंस बहुत important है, important business, while there were others who believed it was fighting. तो किसी ने कहा कि लड़ना, जो लड़ाई के मैदान में जो लड़ते हैं सोल्जर्स वगैरह, वो फाइटिंग ज़्यादा important है. And then there were those who believed religious worship should take the first place. तो किसी ने कहा कि religious worship मतलब कि पूजा पाठ वो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है. Did the wise men win the reward? If not, why not? तो wise men जिन्होंने एडवाइस किया था सारे, क्या उनको रिवॉर्ड मिला? अगर नहीं तो क्यों नहीं? तो आंसर इज no, the wise men didn't win the reward because their answers were so different from each other. The king was not satisfied with their answers. तो वाइज मैन जो बुद्धिमान लोग हैं उनको रिवॉर्ड नहीं मिला क्योंकि उनके आंसर्स इतने अलग थे एक दूसरे से कि किंग को संतुष्टि नहीं हुई उनके आंसर सुन के. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन? वो वुंडेड जो मैन है, वो जख्मी इंसान को कैसे हेल्प किया गया किंग और हर्मिट के द्वारा? तो सोल्यूशन आंसर देखते हैं. द किंग वॉश्ड द वुंड एंड कवर्ड द वुंड ऑफ द मैन विथ हिज हैंकरचीफ and kept on dressing it until the bleeding stopped completely. तो किंग ने धोया और उसको कवर किया, उसे बांधा अपने रुमाल से, और तब तक उसको ड्रेसिंग करते रहा जब तक कि वो पूरी तरह से वो खून बंद ना हो जाए.
The king also offered the wounded man water to drink. The hermit helped the king to bring the wounded man inside his hut and allowed the man to spend his night in the hut. तो किंग ने उसे पानी भी पिलाया था और हर्मिट और किंग दोनों मिलके उस इंसान को घर में लाके बैठाया और पूरी रात वहीं पर रहने के लिए दिया. Question number 6. First bit है who was the bearded man and second one is why did he ask for king's forgiveness. The bearded man, वो दाढ़ी वाला इंसान कौन था? The bearded man was an enemy of the king. King का दुश्मन था. Enemy मतलब दुश्मन. He wanted to take revenge of his brother's death by killing the king and taking away all his property. तो किंग पे वो क्यों गुस्सा था? क्योंकि उसने उसके भाई को मार दिया था और उसके सारे प्रॉपर्टी ले गया था. तो he wanted to take revenge. उसने बदला लेना था किंग से. कैसे लेता? किंग को मार के. He wanted to take revenge of his brother's death. वो अपने भाई मरे हुए भाई का बदला लेता कैसे? किंग को मार के और अपना प्रॉपर्टी वापस लेके. द bearded man asked for the king's forgiveness because he wanted to kill the king, but the king has saved his life. He was grateful to the king now. तो bearded man जो है वो दाढ़ी वाला इंसान ने माफ़ी मांगा किंग से क्योंकि वो मारने के लिए आया था किंग को, लेकिन किंग ने ही उसकी लाइफ बचा ली. सेव्ड हिज लाइफ मतलब उसकी लाइफ बचा ली. ही वॉज ग्रेटफुल. ग्रेटफुल मतलब उसका आभारी था किंग का. क्वेश्चन नंबर 7. द किंग फॉरगेव द bearded मैन. किंग जो है bearded मैन को माफ़ कर देता है. वॉट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस. वो अपना इस माफ़ करने का तरीका कैसे दिखाता है? सोल्यूशन. The king showed his forgiveness by promising the man that he will send his doctor and servants to look after him and also promised to return him all his property. King जो है अपना माफ़ी कैसे दिखाता है forgiveness? तो उसे वादा करता है कि वो डॉक्टर भेजेगा अपना और सर्वेंट्स मतलब नौकर भी भेजेगा ताकि वो उसका देखभाल कर सकें. और प्रॉमिस किया, वादा किया कि उसको उसके सारे प्रॉपर्टी वापस कर देगा. Question number 8. What were the hermit's answer to the 3 questions? Write each answer separately. Which answer do you like the most and why? तो hermit के क्या आंसर्स थे 3 और तुम्हें कौन सा आंसर पसंद है, क्यों? Hermit's answer to the 3 questions were, पहला था कि the right time to do something is now. अभी का टाइम होता है सबसे right time because it is the only time when you can act. कभी कोई इंसान कोई काम कर सकता है तो वो अभी के टाइम पे ही कर सकता है. सेकेंड वाले का आंसर दिया था द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट. जिसके साथ हो वो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है अभी के लिए, सबसे अहम इंसान है. बिकॉज वी डोंट नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर. आगे चल के क्या होने वाला है हमें नहीं पता. थर्ड बिट में थर्ड चीज़ उसने क्या कही थी? सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इज़ टू डू गुड टू द पर्सन बिकॉज वी आर हियर ऑन द अर्थ फॉर दैट पर्पज अलोन. उसी काम के हम लोग जिसके साथ हैं उसके साथ अच्छा करें क्योंकि उसी काम के लिए हम इस दुनिया में आए हैं. तो विच आंसर डू यू लाइक द मोस्ट? तो मेरे हिसाब से आई लाइक द फर्स्ट आंसर द मोस्ट बिकॉज Yes, I like the first answer because the most important time is present. Time is precious. One should live in the present and act accordingly. अभी के टाइम के हिसाब से ही जीना चाहिए और उसी के हिसाब से काम करना चाहिए. And the answers vary according to everyone. आपको अगर second bit या third bit पसंद आ रहा है तो you should frame the answer accordingly. Working with language, match items with list A to the meaning of list B. फेंटेड का मतलब यहाँ पर होता है लॉस्ट कॉन्शियसनेस. फेंटेड मतलब बेहोश हो जाना. तो हम वैसे ही हम यहाँ पर मैच करेंगे इनके सारे मीनिंग्स के साथ. सो फर्स्ट वन वी हैव वुंडेड. वुंडेड मतलब ज़ख्मी. तो इसमें से ज़ख्मी कौन सा है? यस, सिवियरली इंजर्ड. वुंडेड मतलब सिवियरली इंजर्ड. यहाँ पर मतलब इंजर्ड भी मतलब कि ज़ख्मी. अवोक. अवोक मतलब गॉट अप फ्रॉम स्लीप. अवोक मतलब गॉट अप फ्रॉम स्लीप, नींद से उठ गया. देन फॉरगिव. फॉरगिव मतलब माफ़ कर देना इज ऑल्सो द सेम एज पार्डन. पार्डन भी बोलते हैं हम. फेथफुल का मतलब कि लॉयल मतलब ईमानदार. पिटी मतलब किसी के लिए
सॉरी फील करना मतलब बुरा फील करना, कि जैसे कि वो किंग को हर्मिट के ऊपर तरस आ गया था क्योंकि वो बहुत ही कमज़ोर और बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसने स्पेड लेकर खुद ही खोदना शुरू किया था. सो पिटी मतलब फील सॉरी फॉर. एंड बेड्स हियर, बेड्स इन द सेंस मीन्स स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स. छोटे छोटे प्लांट्स के लिए जो हम खोदते हैं गड्ढे, उनको बोलते हैं बेड्स. रिटर्न, रिटर्न मतलब कि वापस देना, गिव बैक. ओके. So question number 2, each of the following sentence has two blanks. Fill in the blanks with the appropriate forms of the word given in the brackets. He has dash to help me. Do you think he will remember his dash? तो bracket में दिया हुआ है promise. You have to use this word appropriately. उसका appropriate form होगा he has promised to help me. He has मतलब कि उसने कुछ किया, करने के लिए बोल रखा था. So he, तो ये past tense में आएगा, promised to help me. Do you think he will remember his promise? तो क्या तुम्हें लगता है कि उसको अपना promise याद रहेगा? The dash said that only fresh evidence would make him change his bracket में है judge, तो you have to use this word judge appropriately. The judge said that only fresh evidence would make him change his judgment. तो जज ने कहा कि उसका अगर कुछ उसका जजमेंट बदल सकता है, उसका फैसला बदल सकता है, तो सिर्फ फ्रेश मतलब नया सबूतों से ही बदल सकता है. I didn't notice any serious dash of opinions among the debaters, although they dash from one another over small points. Bracket में है differ. I didn't notice any serious difference of opinions among the debaters, although they differ from one another over small points. उसमें उन्होंने मतलब उन लोगों में कोई डिफरेंस, कोई अलग चीज़ महसूस नहीं हुई. उनके रायों में वो जो बोल रहे थे उनके बातों में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं महसूस हो रहा था, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स में वो एक दूसरे से अलग थे. तो देयर इज़ अ डिफरेंस इन बिटवीन द वर्ड यू यूज़. फर्स्ट यू यूज़ डिफरेंस एंड देन यू यूज़ डिफर. डिफर मतलब अलग होता है, लेकिन it is different from different sentences. It's fairly simple question to dash, but will you accept my dash as final? It is fairly simple question to answer, but will you accept my answer as final? यहाँ पर answers का कुछ change नहीं हुआ. It will be used as answer. It isn't dash that dash should always be the mother of invention. It isn't necessary that necessity should always be the mother of invention. It isn't necessary. Necessary मतलब ज़रूरी, ये इतना ज़रूरी नहीं है कि ज़रूरत ही हमेशा कोई नया चीज़ खोजने का वजह हो. Hermits are dash men. How they acquire their dash no one can tell. Wisdom. Hermits are wise men. How they acquire their wisdom no one can tell. Hermits जो हैं बहुत ही बुद्धिमान लोग होते हैं, लेकिन वो अपनी बुद्धिमत्ता कैसे पाते हैं किसी को नहीं मालूम. The committee has dash to make Jagdish captain of the team. The dash is likely to please everyone. Decide है ब्रैकेट में. The committee has decided. तो कमिटी ने डिसाइड किया, मैंने सोच रखा है कि जगदीश को कैप्टन बनाएंगे टीम का. The decision is likely to please everyone. The decision मतलब ये जो उन्होंने ये राय लिया है वो सबको भाएगा. 7th one, asking for dash is as noble as willingness to dash. Forgive. Asking for forgiveness is as noble as willingness to forgive. माफ़ करना जितना बड़ा अच्छा काम है, वैसे ही उतना ही अच्छा काम माफ़ करने की इच्छा है. Question number 1, imagine that you are the king. Narrate the incident of your meeting with the hermit. Begin like this. The wise men answered to my question, but I was not satisfied with their answer. One day I decided to go and meet the hermit. तो imagine तुम king हो, तो तुम कैसे decide करोगे कैसे लिखना है, आगे क्या होता है. तो I knew the hermit used to help only ordinary men. तो वो बोल रहे हैं कि मुझे याद आ रहा है कि दिस यू कैन राइट दिस वे, कि मुझे याद आ रहा है कि मैंने एक हर्मिट को देखा था जो सिर्फ आम लोगों से मिलते हैं,
So I left behind my servants and bodyguard. I went to meet him wearing simple clothes. The hermit was an old man and I used to live in a hut amidst the wood, मतलब in between the forest. Wood मतलब forest. He was digging the ground in front of his hut, मतलब hut के सामने वो खुदाई कर रहा था. When I arrived there, arrived मतलब पहुंचा. He greeted me and continued his work. उसने उसको greet किया, मतलब hermit ने मुझे greet किया और वो फिर से काम पे लग गया. I informed him the purpose of my visit, but still he continued digging the ground. He looked tired, so I offered my help. He agreed, so I took the spade from him and started digging the ground. तो उसके बाद वो जब वहाँ पहुँचे, मतलब मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने बताया कि मैं वहाँ क्यों आया हूँ, लेकिन फिर भी वो सिर्फ खुदने में ही थे. तो मैंने उनको कहा कि मैं हेल्प करता हूँ और उन्होंने हाँ किया और मैं वो स्पेड लेकर खुदने लगा. After digging for many hours, I again repeated my question, but the hermit did not answer. Evening was approaching and now I thought of returning. Suddenly the hermit showed me a bearded man who was running towards me. तो इसके आगे भी लिख सकते हो, मैंने इतने लिखा हुआ है. आफ्टर डिगिंग फॉर मेनी आवर्स, मैंने बहुत टाइम खोदने के बाद में मैंने फिर से अपने क्वेश्चंस को दोहराए, पर हर्मिट ने उनका आंसर नहीं दिया. जैसे शाम हो रहा था, इवनिंग वॉज अप्रोचिंग, मैंने जैसे शाम होने लगा था. नो आई थॉट ऑफ रिटर्निंग, अब वापस जाने का इच्छा बनाया मैंने, लेकिन अचानक क्या हुआ, सडनली द हर्मिट शोड मी अ बियर्डेड मैन, एक दाढ़ी वाला इंसान को दिखाया जो हमारे पीछे हमारे तरफ दौड़ रहा था. Now very short answers we'll discuss. Question number 1, why did the king send 2 messengers throughout his kingdom? तो messengers उसने क्यों भेजे थे? The king sent messengers to look for wise people. तो यहाँ 2 नहीं होना चाहिए. Why did the king send messengers throughout the kingdom? The king sent his messengers to look for wise people. बुद्धिमान लोगों की तलाश में उन्होंने भेजा था. How did the king promise to reward the person who would answer his questions correctly? कैसे promise किया था? The king promised to reward the person with a huge amount of money, बहुत बड़ा amount of money देकर उन्हें reward करने का plan था. Question number 3, whose advice did the king finally think of seeking? किसकी advice लेने की सोची king ने? The king finally thought of seeking the hermit's advice, who lived in a distant jungle. तो दूर के जंगल में रहते थे, उनका एडवाइस उन्होंने सोचा लेने का. क्वेश्चन नंबर 4, who did go along with the king to meet the hermit? किसके साथ गए थे वो किंग hermit के पास? No one went along with the king, किसी के साथ नहीं गए थे. क्वेश्चन नंबर 5, during which time of the day would the hermit would leave the forest and go out? किस टाइम पे hermit forest छोड़ के बाहर जाते थे? The hermit never used to go out of the forest. हर्मिट कभी भी फॉरेस्ट छोड़ के नहीं जाते थे. क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड द बियर्डेड मैन प्रेस हिज स्टमक विथ हिज हैंड? बियर्डेड मैन ने अपने स्टमक को, अपना पेट को क्यों दबा रखा था? द बियर्डेड मैन प्रेस्ड हिज स्टमक बिकॉज ही वॉज वोंडेड एंड वॉन्टेड टू स्टॉप फ्लोइंग ब्लड आउट ऑफ फ्रॉम हिज वूंड. तो बियर्डेड मैन को चोट लगी थी पेट में, इसीलिए उसने अपना हाथ पेट में दाब के रखा था. शॉर्ट टाइप आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1, वाई वॉज द किंग एडवाइज टू लिसन टू हिज सोल्जर्स? सोल्जर्स की बात की सुनने के लिए बोला गया था किंग को. सम वाइज मैन थॉट दैट इट वाज सोल्जर्स हु यूज्ड टू फाइट वॉर्स फॉर द किंग एंड हेल्प हिम एक्सटेंडेड हिज टेरिटरी एंड पावर्स. तो जो कुछ लोगों ने सोचा कि सोल्जर्स ही हैं जो जंग में जाते हैं, लड़ते हैं और किंग को हेल्प करते हैं कि वो और अपना जो जगह, अपना औहदा, अपना जो ज़मीन और बढ़ा सकेगा, अपना टेरिटरी को एक्सटेंड कर सकता है, बढ़ा सकता है. तो सोल्जर्स, सो अकॉर्डिंग टू देम दे थॉट सोल्जर्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल फ्रॉम whom द किंग शुड फॉलो. तो सोल्जर्स की बात सुननी चाहिए. तो क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द किंग रिफ्यूज टू गिव रिवॉर्ड टू एनीवन? किसी को रिवॉर्ड देने की क्यों किंग मान नहीं रहा था? द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर्स ऑफ द वाइज मैन, क्योंकि किंग उनके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं था, उनके आंसर से संतुष्ट नहीं था. दे ऑल हैड गिवन डिफरेंट आंसर्स टू द सेम क्वेश्चन बिकॉज ऑफ विच ही वॉज अनएबल टू कम टू अ कंक्लूजन विच सो ही रिफ्यूज्ड गिविंग अ रिवॉर्ड टू एनीवन. तो वो कंफ्यूज हो गया था किंग इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लेके, और वो कोई कंक्लूजन, कोई एंड रिजल्ट पे नहीं आ सक रहा था, इसलिए उसने रिवॉर्ड नहीं दिया. Question number 3, why the king changed his clothes and left behind the bodyguards on the horse meeting
बिफोर मीटिंग द हर्मिट, हर्मिट से मिलने से पहले अपने बॉडी गार्ड और अपने क्लोथ्स क्यों चेंज किया? The king was aware that the hermit would meet only simple people, so he dressed up like an ordinary man, left behind his horse and bodyguard, and went to meet the hermit in his hut in the woods all alone. तो किंग को पता था कि हर्मिट सिर्फ सिंपल लोगों से मिलता है, तो इसीलिए वो ड्रेसअप हुआ आम कपड़ों में और उसने अपने हॉर्स बॉडीगार्ड के साथ छोड़ दिया और वो अकेले ही गया फॉरेस्ट में उससे मिलने के लिए। लास्ट पेज देख सकते हैं हम। डिस्क्राइब द हर्मिट इन 1 or 2 सेंटेंस। हर्मिट के बारे में 1-2 लाइन डिस्क्राइब करेंगे। द हर्मिट वाज अ वीक एंड ओल्ड मैन हु यूज्ड टू लिव amidst the woods, मतलब बीच फॉरेस्ट में रहता था, which he would never leave, मतलब कभी वो छोड़ता नहीं था। He was digging the ground in front of his hut for sowing seeds when the king arrived and the tedious task had made him tired। तो वही जो काम करने वाला था, वो काम कर रहा था अपने घर के सामने की ज़मीन को खोदने का, जिसको किंग ने खोदना शुरू किया उसको। Question number 5. Here comes someone running. Who has been referred to in the sentence? तो किसके बारे में बात हो रही है? Here comes someone running. कौन आ रहा था दौड़ के? Answer is the bearded man is being referred to in these lines. He had planned to attack the king, but was instead attacked by the king's bodyguard as they had recognized him. He had received a wound in his stomach. He was rushing towards the hermit's hut for help. तो bearded man, जो दाढ़ी वाला इंसान है, वो इस सेंटेंस में बोला गया है, इसके बारे में बताया गया है। He had planned to attack the king. किंग को अटैक करने की कोशिश में था वो, लेकिन उसके बॉडीगार्ड, किंग के बॉडीगार्ड ने उसको अटैक कर लिया था क्योंकि उन्होंने उसे पहचान लिया। रिकग्नाइज है मतलब पहचान लिया। He had received a wound in his stomach. उसको पेट में चोट आई थी इस वजह से। He was rushing towards the hermit's hut for help. हर्मिट के घर की तरफ वो दौड़ के जाने लगा था मदद के लिए। Thanks for watching again. So these were the question answers. I hope you got all this. Any doubts or any other question you have, you can write down in the comment section and I will surely clear them out. So till then, bye bye. Yeah, like and subscribe the video. Thank you.